हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है गौरव और इस चैनल पर हम बात करते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स की, आपकी मेंटल हेल्थ की, आपकी फिजिकल हेल्थ की, ताकि आप ओवरऑल इम्प्रूव कर सकें और अपनी लाइफ को फुली एंजॉय कर सकें, एक बेहतर आदमी बन सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ सिद्धवली टेम्पल की यात्रा पे, जो उत्तराखंड के कोटद्वार में स्थित है। मेरा स्वयं का जो अनुभव है मैं उसको साझा करूंगा, मुझे कैसा लगा वहां जाकर, और वहां की कुछ कुछ खूबसूरत नज़ारे, कुछ खूबसूरत पिक्चर्स आपके साथ शेयर करूंगा, आपको मंत्रमुग्ध करने के लिए। बजरंग बली का जो एक ऑरा है, बजरंग बली की जो शक्ति है, बजरंग बली का जो एक रूप है, वो आपके हृदय में बसे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जयकारा वीर बजरंगी। तो बजरंग बली का जो ये मंदिर है, सिद्ध बली, ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है जो उत्तराखंड के कोटद्वार, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो यहाँ पर जाने के लिए, वैसे तो बजरंग बली के सभी मंदिरों में जाने के लिए आप मंगलवार से बेहतर दिन कोई नहीं होता, मंगलवार को ही लोग जाना काफ़ी प्रेफर करते हैं। लेकिन इस मंदिर में आप कभी भी जा सकते हैं। वैसे तो आप मॉर्निंग टाइम में जाएंगे तो यहाँ पर भीड़ आपको कुछ कम मिलेगी, अच्छे से आपको दर्शन होंगे, आपका समय भी बचेगा। और मॉर्निंग में यहाँ पर जो वाइब्स होती हैं वो कुछ अलग ही होती हैं। पहाड़ों की शांत वादियाँ, ठंडी हवाएं, और पहाड़ों में स्थित बजरंग बली का जो मंदिर है, जब आप यहाँ पर थोड़ी देर बैठेंगे और थोड़ा ध्यान लगाएंगे तो आपको मन की जो शांति मिलेगी उसका कहना ही क्या है। तो मैं गया था नाइट की बस पकड़कर, कश्मीरी गेट से अर्ली मॉर्निंग पहुंचा मैं कोटद्वार। कोटद्वार से मैंने लिया 500 रुपीज़ का रेंटेड स्कूटर और वहां से मैं गया सिद्धबली। वैसे तो ये काफ़ी दूर नहीं है, अगर आप स्कूटर नहीं भी लेंगे तो आप रिक्शा, शेयर टैक्सी से भी यहाँ जा सकते हैं, उसके काफ़ी कम चार्जेस लगते हैं, सॉरी। और यहाँ पर पार्किंग के चार्जेस हैं फॉर टू व्हीलर 10 रुपीज़, और फॉर फोर व्हीलर ये उससे ज़्यादा हो सकते हैं। मैं गया था टू व्हीलर से, तो मैं सिर्फ आपको उसका ही बता सकता हूँ, रेंटेड स्कूटर का, जो कि 10 रुपए की पर्ची कटी थी। उसके बाद मैं सीढ़ियाँ चढ़कर बजरंग बली के सिद्ध बली मंदिर में यहाँ के लिए गया। और सीढ़ियाँ कुछ ज़्यादा नहीं है, आप किसी भी उम्र के क्यों ना हो, बुजुर्ग हो, आपकी हेल्थ कंडीशन कैसी अगर अच्छी नहीं भी है तो भी आप जा सकते हैं, इतनी कुछ खास चढ़ाई नहीं है। तो मैं रेकमेंड करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कि यहाँ जाइए और मंदिर के दर्शन कीजिए और बजरंग बली का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। अब सुबह सुबह बजरंग बली के दर्शन करने के बाद, मंदिर में थोड़ा समय बिताने के बाद, अगर आप चाहें तो आप दोपहर में ही बस पकड़ के कोटद्वार से वापस दिल्ली एनसीआर आ सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आपको वहाँ पे अननेसेसरी होटल में स्टे नहीं करना पड़ेगा, वहाँ पे आप रुकेंगे नहीं तो आपका अदर एक्सपेंसेस नहीं होंगे, आपका काफ़ी पैसा बचेगा और बहुत ही कम रुपए में, कम समय लगाकर आपको बजरंगबली के दर्शन होंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप कोटद्वार शहर के दूसरे प्लेसेस को भी एक्सप्लोर करें, जैसे कि लेंसडाउन है और आसपास के जो दूसरे मंदिर हैं उनको एक्सप्लोर करें, तो आप वहाँ पर ठहर सकते हैं। आप एक दिन के लिए वहाँ पे नाइट स्टे कर सकते हैं और अगले दिन वापस आ सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ सिद्ध बली मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो आपको वहाँ पर नाइट स्टे करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना समय और पैसा बचाएं और उसी दिन वापस आ जाएं। मैंने भी ऐसा ही किया था। हालांकि मैंने दो तीन जगह और कवर किया, स्कूटर मैंने ले ही लिया था तो मैंने उसमें कुछ और पेट्रोल डलवाया और आसपास के कुछ दूसरे प्लेसेस को भी मैं घूमा, उनको एक्सप्लोर किया। उसके बाद जब फुली एंजॉय किया, पूरी तरह थक गया, मैंने स्कूटर वापस किया और अपनी बस पकड़ के सीधा शाम तक दिल्ली वापस। तो आप ये कर सकते हैं। बात करते हैं मेरा स्वयं का अनुभव, मुझे वहाँ जाकर कैसा लगा, मेरे मन को कितनी शांति मिली, मेरा जो जाने का पर्पस था, जो उद्देश्य था, क्या वो पूरा हुआ, किस तरह की फीलिंग आई वहाँ जाकर, अब जीवन को मैं कैसे देखता हूँ, जो दृष्टिकोण था, जो एंगल था, जो पॉइंट ऑफ व्यू था,
वो नहीं मिल पा रहा था जो वहां जाकर मिला। तो चलिए बात करते हैं इसकी और समझते हैं इसको। कई बार हमारे जीवन में हम विचारों के और समस्याओं के ऐसे लूप में फंस जाते हैं जिसमें बस हम घूमते रहते हैं। हमको पता होता है प्रॉब्लम क्या होती है, बस हम उसमें घूमते रहते हैं, लेकिन उसका समाधान नहीं मिल पाता। या यूं कह सकते हैं कि हम उसको अच्छे से देख नहीं पाते, उस प्रॉब्लम को अच्छे से पकड़ नहीं पाते, उसको एनालाइज नहीं कर पाते। और जब ये सब नहीं कर पाते हैं तो उसका समाधान भी नहीं मिलता। अब जब आप इस तरह के लूप में फंस जाते हैं तो आपको ऐसी स्पिरिचुअल यात्राएं करनी चाहिए। अपने मन को थोड़ा शांत रखना चाहिए, थोड़ा स्पेस देना चाहिए, तभी आप इसका समाधान निकाल पाएंगे। क्योंकि आपको एक उस प्रॉब्लम को देखने का एक नए एंगल से देखेंगे तो किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए कई मेथड अपनाने पड़ते हैं। यू हैव टू अप्लाई मल्टीपल मेथड्स in order to find out the root cause and solution for that particular problem। लेकिन आप अगर अपना दृष्टिकोण ही नहीं बदल पाते हैं तो उसका समाधान बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसको बदलने के लिए, उसके उस तरह के लूप से निकलने के लिए आपको इस तरह की स्पिरिचुअल यात्राएं करनी चाहिए, प्रभु की शरण में जाना चाहिए, तभी आपको वो एक दृष्टि दे पाएंगे जिससे आप अपनी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। आई होप जो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो रहा होगा। मुझे भी नहीं पता कि इसको, मैं समझ चुका हूँ कि उसको मुझे अपने जीवन में कैसे अप्लाई करना है, लेकिन आपको समझाना कैसे है, क्या उस तरह से मैं आपको समझा पाया हूँ इस वीडियो में या नहीं समझा पाया हूँ, ये आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, मुझे तभी पता चलेगा। मैंने पूरी कोशिश करी है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं और मुझे किस तरह से लाभ मिला है और आप भी कैसे लाभ ले सकते हैं मैंने इस वीडियो में बताया है। तो आप कृपया करके वीडियो में कमेंट्स कीजिए ताकि मुझे पता चले मेरा मैसेज जो जो मैंने दिया है वो क्लियरली लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, ये एक दिन में डेवलप नहीं होता है, इसको आपको बार बार प्रैक्टिस करना होता है और कुछ समय बाद आप इसमें काफ़ी बेहतर हो जाते हैं और आप स्वयं को बदला हुआ पाते हैं। तो दोस्तों, मैं जब भी धार्मिक यात्रा करता हूँ अपने स्वार्थ के लिए करता हूँ। स्वार्थ होता है स्वयं को इम्प्रूव करना, अपने मन को इम्प्रूव करना, अपने शरीर को इम्प्रूव करना, जीवन को कैसे देखना है वो एक दृष्टिकोण डेवलप करना, आने वाले समय में जीवन कैसा होगा उसको इम्प्रूव करना, जीवन को बेहतर बनाना। क्योंकि ये जीवन हमें ईश्वर ने किसी पर्पस से दिया है, इसको वेस्ट नहीं करना है। भले ही हम छोटे से एफर्ट दें उसमें, भले ही बहुत ही छोटा उद्देश्य हो जीवन का वो पूरा कर पाए, लेकिन कुछ पूरा कर पाए, इसको वेस्ट नहीं जाने देना है। चैनल पर बने रहिए, आगे भी ऐसा ही कंटेंट आएगा जिसमें हम आपके और अपने शरीर को और मन को विकसित करने के लिए, विकसित नहीं, उसको इम्प्रूव करने की बातें करते हैं। विकसित बहुत छोटा शब्द हो जाता है, वो वैसा हो जाता है जैसे जीवन विकसित होना, कीड़े मकोड़े वो विकसित होना, थोड़ा वो बहुत ही वैसी बातें हो जाती हैं साइंस वाली। तो चैनल पर बने रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।